देखिए, प्रिपरेशन का फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? प्रिपरेशन का फर्स्ट स्टेप ये नहीं है कि आप कहीं पर चले गए, मॉक टेस्ट ले लिए, कहीं पर चले गए, बैच जॉइन कर लीजिए। तो आपने यूनिवर्सिटी का लिस्ट ऐसा बना लिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, बीएचयू, आरआईई। तो अगर आप इस तरह का लिस्ट बना रहे हो, तो एट द सेम टाइम आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि इन यूनिवर्सिटीज़ में सीट बहुत कम है। तो पहले यूनिवर्सिटीज़ का नाम फ़िल्टर आउट करें कि क्या मेरा प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए, इन यूनिवर्सिटीज़ में मेरे को जाना है, पॉइंट 1। ओके, पॉइंट 2, अगर उनमें नहीं होता है, तो बैकअप यूनिवर्सिटीज़ मेरी क्या-क्या है। बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे नहीं ढूँढना है, बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर आप ढूँढोगे तो आपका बहुत बड़ा वाला कटेगा। ओके, बहुत ज़्यादा लोग जो यूट्यूब पर ढूँढते हैं, उनका ऐसे ही जी, सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक जी। है, बैट्स की प्रिपरेशन क्लासेस में है। आई कैन बेट ऑन दैट, आई कैन वाउच ऑन इट, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑन इंटरनेट। प्रिपरेशन क्लासेस जो कंसर्न्ड है, क्योंकि हम सर बेसिकली जो बच्चे 2025 में बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या 2025 में बीएड परस्यू करने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें 2025 के इस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन को किस तरीके से देखना चाहिए? उनका माइंडसेट क्या होना चाहिए? उनकी प्रिपरेशन की फर्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए? सर। देखिए, प्रिपरेशन का फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? प्रिपरेशन का फर्स्ट स्टेप ये नहीं है कि आप कहीं पर चले गए, मॉक टेस्ट ले लिए, कहीं पर चले गए, बैच जॉइन कर लीजिए, ये सब नहीं। प्रिपरेशन का फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप उन यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट बनाइए, जहाँ-जहाँ आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है? अब मान लो आपने यूनिवर्सिटी का लिस्ट ऐसा बना लिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, बीएचयू, आरआईई। तो अगर आप इस तरह का लिस्ट बना रहे हो, तो एट द सेम टाइम आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि इन यूनिवर्सिटीज़ में सीट बहुत कम है, ठीक है? और अच्छे खासे बीएड का लोग जब तैयारी करने जाते हैं, तो वो लोग ऐसी बेवकूफ़ी में या कह लीजिए ऐसा नादानी या बचकाना परिचय देते हैं। कई बार उनको लगता है कि वो एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, बैंक का तैयारी कर रहे हैं, यस। सो मच सो दैट उनको लगता है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हुँ, तो हम हुँ। यहाँ आएँगे तो ये बीएड एंट्रेंस क्वालीफाई कर लेंगे। क्वालीफाई करना दूर छोड़िए, ऐसा भी होगा कि कट ऑफ अगर 100 नंबर जा रहा है, तो आपको पता चला 50 ही आया है। ठीक है? ऐसा भी हो जाता है। तो कैंडिडेट्स को ये समझना होगा सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ का नाम फ़िल्टर आउट करें कि क्या मेरा प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए, इन यूनिवर्सिटीज़ में मेरे को जाना है, पॉइंट 1। ओके। पॉइंट 2, अगर उनमें नहीं होता है, तो बैकअप यूनिवर्सिटीज़ मेरी क्या-क्या है, ठीक है? हुँ, अब बैकअप यूनिवर्सिटीज़ में आपको ये देखना होगा कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो मैं बैकअप में फ़िल कर रहा हूँ और ऑल्सो वहाँ पर फ़ी क्या है, ठीक है? लेट्स से अगर किसी आपने दूसरी यूनिवर्सिटी का प्लान बना लिया, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी हो, लेकिन अगर वहाँ पर फ़ी 1 लाख रुपए हो, तो फिर हुँ, आप इस बात को समझोगे, क्या मैं 1 लाख रुपए दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ? अगर नहीं भी दे सकते हो, तो भी वो जो यूनिवर्सिटी तुमने बैकअप में रखा है, उसका एग्ज़ाम तुमको देना चाहिए, सो दैट तुमको इस बात का एहसास हो कि वो बैकअप वाला भी तुमको बुला रहा है कि नहीं बुला रहा है। ओके। ठीक है? हाँ, जैसे रिसेंटली अभी जस्ट थोड़ा देर पहले मेरा एक वेबिनार सेशन था, तो हुँ, हुँ। वहाँ किसी कैंडिडेट ने बोला कि हमको एमडीयू से और पता नहीं कहाँ से फ़ोन आ रहा है, वो कह रहे हैं कॉलेज नहीं आना है और बताइए सर हम कॉलेज नहीं जाएँगे तो हम सीखेंगे क्या? तो हमने कहा ठीक है, तो वो एक्स-वाई-ज़ेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से भर लीजिए। नहीं, नहीं सर हम दिल्ली से बाहर जाके नहीं करेंगे। तो हमने कहा कि वो दूसरी जगह की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तुम दिल्ली से बाहर जाके नहीं करोगे, उससे बड़ा हुँ, प्रश्न ये होना चाहिए पहले तुमको दिल्ली से बाहर भी वो बुला रहा है कि नहीं बुला रहा है? ओके। पहले तो तुम उस यूनिवर्सिटी का पेपर दे के देखो, ठीक है? कि उस यूनिवर्सिटी में भी तुम्हारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब हो जाए तो मत जाना। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को ज़रूरी है ये फ़िल्टर आउट करना कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में मेरे को जाना है और कम से कम आपके पास 5 अलग-अलग संस्थाओं का लक्ष्य होना चाहिए बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर। कम से कम 5 जगह जी, मिनिमम, ठीक है? सबसे बेस्ट वाला अपनी जगह पर है, हो जाता है अच्छी बात है, नहीं होता है तो हमको और दूसरी जगह कहाँ जाना है? उन पाँचों यूनिवर्सिटी का चेक करिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पाँचों में एलिजिबल होगे, ठीक है? ओके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखिए। पाँचों का सिलेबस भी चेक करिए। कई बार ऐसा होगा कि 4 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होंगी जिनका सिलेबस पूरा-पूरा एकदम ऑल द वे डिफरेंट होगा, हाँ, ये बिल्कुल होगा ठीक है? तो क्योंकि आप हुँ, यस, यस। हुँ। सर इसमें जैसे अगर आप एग्ज़ाम्पल दे देते, लेट्स से सीयूईटी 05 का अगर पेपर हम लें और कोई स्टूडेंट अगर जामिया का पेपर दे रहा या फिर आरआई का पेपर दे रहा, तो सिलेबस एकदम डिफरेंट हो जाएगा। यस, यस, यस। हाँ, एग्ज़ैक्टली इस बात की अंडरस्टैंडिंग बच्चे को होनी चाहिए कि यस। आप सीयूईटी का पेपर दे रहे हो और जामिया का हुँ, पेपर दे रहे हो या फिर आईपी का दे रहे हो या डीयू का दे हुँ, रहे हो, यस। सबका सिलेबस जो है तुमको डिफरेंट दिखेगा। तो सिलेबस ढंग से सबका पहले नोट करिए, पेपर पैटर्न देखिए क्योंकि हुँ, हो सकता है 4 और 5 यूनिवर्सिटी का आप टारगेट बना रहे हो, तो सबके लिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी अलग करना पड़े। सबके लिए आपको हो सकता है कि अगर आपका लेवल अच्छा नहीं है, तो आपको हो सकता है सबके लिए अलग से प्रिपरेशन क्लासेस जॉइन करना पड़े, नोट्स लेना पड़े, मॉक लेना पड़े, हुँ, ऐसा हुँ, भी करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले सॉर्टिंग आउट द यूनिवर्सिटीज़ कौन-कौन सा मुझे फॉर्म फिल करना है, कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ का मुझे फिल करना है। फिर हुँ, ये चेक करिए कि उस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कैसे होता है। फिर ये यस। चेक करिए कि उनका सिलेबस क्या है, ठीक है? जी, सिलेक्शन के लिए।
और साथ में ये भी चेक करिए कि उन 5 यूनिवर्सिटीज़ को जिनको आपने सेलेक्ट किया, उसमें आप एलिजिबल भी हो कि नहीं। नहीं। एंड एडिंग टू दैट एक प्लस एडिशनल पॉइंट ये भी ध्यान देना है हुँ, हुँ। कि बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे नहीं ढूँढना है। बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर आप ढूँढोगे तो आपका बहुत बड़ा वाला कटेगा। ओके। बहुत ज़्यादा लोग जो यूट्यूब पर ढूँढते हैं, उनका ऐसे ही जी, सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है? जी, जी। हाँ, सिंपल सी बात बता रहे हैं। आप हुँ, हुँ। कोई 1-2 प्लेटफ़ॉर्म देख लीजिए, जहाँ पर आपको लगता है कि जेन्युइन वे में ये लोग गाइड करते हैं, जेन्युइन वे में ये लोग काम करा रहे हैं और अगर आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हो और 2025 में आपको बीएड करना ही करना है, हुँ, हुँ। सलेक्शन चाहिए, तो गिनती के 1-2 प्लेटफ़ॉर्म चूज़ कर लीजिए। आप सिर्फ़ वहीं पर रेफ़र करिए। हुँ। नहीं तो आप जैसों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए इंटरनेट भरा पड़ा है। अबे सुने हैं बीएड बंद हो गया है। हाँ। हमारे तो भैया कह रहे थे इस साल जॉइन करना ठीक नहीं है। अरे हम तो सुने हैं बीएड 4 साल का हो गया है। तो ये आपकी अज्ञानता ही है और ऊपर से यूट्यूब पर जो आप इधर-उधर 75 जगह इस तरह से सर्फ कर रहे हो, नेविगेट कर रहे हो, तो तुमको देखने के लिए मिलेगा कोई कहेगा बीएड बंद हो गया, कोई कहेगा इस साल मत करो, कोई कहेगा अगले साल कर लो, कोई कहेगा 4 साल का बीएड हो गया और जब एडमिशन लेने जाओगे तो पता चलेगा सब वैसे ही चल रहा है जैसे 5 साल पहले चल रहा था। ओके। सर यहाँ तक तो बात रही कि कोई स्टूडेंट शुरुआत कैसे करे। सर अब चर्चा हम थोड़ा-सा करना चाह रहे हैं कि रिसोर्स मटेरियल स्टूडेंट्स को कैसे टच करना चाहिए? जैसे आपने सिलेबस के रिगार्डिंग चर्चा करा कि हो सकता है सिलेबस अलग रहे। लेकिन एक जो कहते हैं ना कि प्राइमरी स्टेप किस तरीके से हो, प्राइमरी रिसोर्स मटेरियल किस तरीके से हो? अगर जी अ हुँ, हुँ। सर जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट एकदम ही ब्लैंक है, उसको नहीं पता है कि बीएड के लिए प्रिपरेशन ही कैसे शुरू करनी या कोई स्टूडेंट ऐसा है जो एसएससी, यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा, उसके लिए भी ऑलमोस्ट सेम ही सिचुएशन रहेगा क्योंकि बीएड का पेपर इज़ ऑलमोस्ट डिफरेंट। देखो तो हुँ, एसएससी, यूपीएससी का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जी। ठीक है? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये तो बस मन को बहलाने के लिए ख्वाब अच्छा है गालिब, कि हम यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम तो चपरासी का एग्ज़ाम ही नहीं देते हैं, क्या पता मेरा क्वालीफाई हो जाए, तो हम तो जाएँगे ही नहीं। तुम दे के देख लो, नहीं हो रहा है। ठीक है? एज़ हुँ, सिंपल हुँ, एज़ दैट। तो सबसे पहले अगर किसी को एकदम ज़ीरो से शुरू करना है, उसको कोई आइडिया नहीं है, तो पहले तो आप इस गुमान में मत रहिए कि हम फलाँ एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, हम बैंक का कर रहे हैं, हम एसएससी का कर रहे हैं, हुँ, यूपीएससी का कर रहे हैं, उसका इससे कोई लेना-देना नहीं है। और ये इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पास्ट 5 ईयर, 7 ईयर से मैं क पढ़ा रहा हूँ, आपसे जैसे इस तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स आए और गए, तो कौन कहाँ पर है वो लेवल का समझ। अंदाज़ा है। हाँ, जी, तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करें अगर आप ज़ीरो पर हो तो? ये जो 5 यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट आपने बनाया है, जी। ठीक है? उन 5 यूनिवर्सिटीज़ का एट लीस्ट हुँ, हुँ, इमीडिएट प्रीवियस ईयर का यानी कि 2024, 2023 का हुँ, प्रीवियस ईयर पेपर एट लीस्ट आप अपने पास लाइए, यस। उसका एनालिसिस करिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सर इनका प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से मिलेगा, हुँ, हुँ, गूगल के प्ले स्टोर में जाइए, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और उस पर बीएड एंट्रेंस एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन करके सबसे पहला वाला जो टाइल्स होगा उसको ओपन करिएगा। कोई सा भी मॉक टेस्ट अगर आप परचेज़ करने जाओगे तो आप देखोगे वहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। आप उसको लाइव मोड में प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो ओके। सबसे पहले आप अपने आप को इवैल्यूएट करिए, ठीक है? कि हुँ, कितना पढ़ने की ज़रूरत है, मैं कितना लैग कर रहा हूँ हुँ, और हुँ, इस यूनिवर्सिटी में अच्छी जो भी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर गिनती का 200, 250 ऐसे ही सीट आपको देखने के लिए मिलेगा। मिलेगा। हुँ, एंड जैसे मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि सर वो 5 यूनिवर्सिटी कौन-कौन सी होनी चाहिए। जी, जी, हाँ, तो मैं 4-5 अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का नाम बता दे रहा हूँ। जी, बाकी स्टूडेंट इसमें और भी ऐड कर सकता है, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता है। जी। जैसे कि एक तो सबसे पहले आरआई, यस सबसे पहले तो एनसीईआरटी, आरआई बीएड का आपको यस, टारगेट पर होना चाहिए। जी। फिर डीयू बीएड भी आपके लिस्ट में होना दिल्ली चाहिए। यूनिवर्सिटी। हाँ, हुँ, फिर हुँ। आपका बीएचयू बीएड लिस्ट में होना चाहिए। यस, फिर आपका जामिया बीएड आपके लिस्ट में होना चाहिए। जी। फिर आईपी यूनिवर्सिटी आपके लिस्ट में होना चाहिए, दिल्ली का आईपी यूनिवर्सिटी। ठीक है? हुँ, आईपी हुँ। यूनिवर्सिटी में टोटल 22-23 कॉलेज हैं। उसमें यस, से 1-2 कॉलेज एससीईआरटी, एमएसआईटी, लीलावती वगैरह ये सब अच्छे कॉलेजेस हैं। अगर वहाँ से भी मिले तो ठीक है, बस आईपी हुँ, यूनिवर्सिटी थोड़ा-सा कॉस्टली है। तो हुँ। एट लीस्ट ये 5 रखिए। फिर आप अ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, हाँ, मतलब सीयूईटी वाला पेपर दे सकते हैं, सेंट्रल हुँ, यूनिवर्सिटी हुँ। ऑफ हरियाणा, झारखंड, राजस्थान ये सब रख सकते हो। मुझे लगता है कि हुँ, इससे ऊपर आप जो है टिस को रख सकते हो। यस, हाँ, टिस में बीएड, एमएड इंटीग्रेटेड होता है, आप होता है। उसको भी हुँ, प्रायोरिटी पे रख सकते हो। तो हुँ, कुल मिला के 5-6 इस तरह के कोर्सेज़ आप प्रायोरिटी पर रखिए हुँ, हुँ। और इस हिसाब से रखिए जैसे बहुत से लोग आते हैं, सर मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं हम तो हमको जामिया में एडमिशन नहीं लेने देंगे, जामिया का फॉर्म नहीं फिल करना है। यस, सर मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं हम दिल्ली से बाहर तुमको आरआई में भेजेंगे हुँ, नहीं। हुँ, कौन आरआई वाले बुला रहे हैं, ये बताओ? हुँ, कौन से आरआई वाले तुमको बुला रहे हैं? जब बुलाएँगे तब बात करेंगे। सर हम जामिया का फॉर्म नहीं फिल करेंगे, हमारे पेरेंट्स मना कर रहे हैं। अरे तो अपने पेरेंट्स को बोल दो, उनको भी फिल करवा दो, खुद भी फिल करके देख लो। ठीक है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब जामिया वाले बुलाएँगे, फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा, तो अब कह देना आई रिजेक्ट यू, हमको आपके यहाँ नहीं लेना। ठीक है? जब हो जाए कहने का मतलब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि सेल्फ को सही तरीके से इवैल्यूएट करिए।
ठीक है? बिना होए मत बोलिए कि आरआई का फॉर्म इसलिए नहीं भरे हैं क्योंकि दिल्ली का तो आरआई वालों को अजमेर भेजता है, हुँ। हम वहाँ जाएँगे नहीं, हमारे घर वाले भेजेंगे नहीं। अरे तो तुमको बुला भी नहीं रहे हैं वो भाई। सप्लाई हो जाए तो मना कर देंगे। यस, यस, ये ठीक बात है? एकदम सही है। हाँ, सर हम 1 लाख रुपए फीस नहीं दे सकते हैं। अच्छा, हुँ, ठीक है। हुँ। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्वालीफाई कर लो। सर दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्वालीफाई नहीं कर पाए, उसका फीस ₹6000 था, लेकिन हम क्वालीफाई नहीं कर पाए। तो ठीक है बीएचयू का भर लो, बीएचयू का फीस तो ₹3000 है। वो सर घर वाले दिल्ली से बाहर नहीं भेजेंगे। तो भाई अगर आप इस तरह के स्टुपिडिटी में उलझोगे, घर वाले बाहर भेजेंगे भी नहीं, क्वालीफाई भी नहीं कर पा रहे हो, सस्ते में चाहिए भी, तो ये नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि प्रायोरिटीज़ बहुत सॉर्टेड रखिए, ठीक है? हुँ, मिनिमम 5 कॉलेजेस का नाम लिखिए, हुँ, हुँ, एलिजिबिलिटी चेक करिए किसमें-किसमें आप एलिजिबल हैं। अगर हुँ, एलिजिबल नहीं है 5 में, तो एक और फिर उसमें ऐड करिए, ठीक है? मेरे बहुत सारे वेबिनार, मीट और ये सारा होता है, वहाँ जॉइन करिए, डिस्कस करिए, मैं और भी बहुत सारे आपको अच्छे-अच्छे कॉलेजेस बताऊँगा। तो 5 आप लिस्ट में रखिए कि इन पाँचों को मुझे देना है, एलिजिबिलिटी चेक करिए। हुँ। उनका प्रीवियस ईयर पेपर लीजिए, ठीक है? जी। उसको सॉल्व करिए, देखिए कि कहाँ पर आपका लेवल है, क्या आपको प्रिपरेशन की आवश्यकता है भी कि नहीं है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को प्रिपरेशन का ही आवश्यकता हो। डेली बाइट्स खुद ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफ़ॉर्म है बीएड एंट्रेंस का, पास्ट 5 ईयर से हम प्रिपेयर करवा रहे हैं। लेकिन मैं बच्चों को खुद भी कहता हूँ कि तुम हर बच्चे को प्रिपरेशन क्लास और ये लेने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए कि आपको ज़रूरत है कि नहीं? और अगर तुम्हारा क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तुम क्वालिफाइड लिस्ट में नहीं आ पा रहे हो, तुम्हारा कट ऑफ में नहीं आ रहा है, तो फिर प्रिपरेशन क्लासेस का बैच का फी मत देखिए फिर। फिर तो भाई तुम जॉइन करो, क्योंकि तुम नहीं जॉइन करोगे और नहीं प्रिपेयर करोगे, तो वो ₹5000 अगर बैच का फीस रहेगा ना, हुँ, हुँ। कीमत होगी तुम्हारी ज़िंदगी की 1 साल। अब आप ये देख लीजिए कि आपका ज़िंदगी का 1 साल ज़्यादा सस्ता है कि आपके लिए ₹5000 सस्ता है। क्योंकि नहीं सिलेक्शन होने के बाद जो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में क्रिएट होगा दैट विल बी एट नेक्स्ट लेवल। ठीक है? तो इस तरह से आप मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी वाइज़ लिस्ट को सॉर्टेड रखना चाहिए। ऑल्सो 1-2 चीज़ें मैं और ऐड करूँगा इसमें। कुछ स्टूडेंट्स बहुत अगेन आई विल से स्टूपिड से क्वेश्चन में इन्वॉल्वड रहते हैं। हुँ, हुँ। क्या करते हैं? प्लीज़ टेल फॉर्म कब आएगा? फॉर्म कब आएगा डीयू का? यस, ये मेरा अगला सवाल होता है एक्चुअली। ठीक है, कि फॉर्म हुँ, कब आएगा? इसका फॉर्म कब आएगा? उसका फॉर्म कब आएगा? देखिए, हुँ। वो फॉर्म-वॉर्म का डेट इसलिए पूछ रहे होते हैं क्योंकि वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं। जी। ठीक है, हाँ, कि अच्छा फॉर्म तो मार्च में आएगा ना? आप लोग का हुँ, कोई क्रैश कोर्स बैच आता है क्या जनवरी में? अरे हमारा क्रैश कोर्स बैच तो 15 दिन पहले भी आ जाएगा। तुम बताओ तुम 15 दिन पढ़ के क्वालीफाई कर लोगे कि नहीं? ठीक है? अब बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं कि अच्छा ये लोग प्रिपरेशन क्लासेस में फ़ी ले रहे हैं। फलाना यूट्यूब पे चैनल पर हमको किसी ने बताया था एनसीईआरटी पढ़ लो बस हो जाएगा। ठीक है? बहुत सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट जो आपको मिल जाएँगे, जो आपसे कहेंगे एनसीईआरटी पढ़ लो हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपका नहीं होगा। लेकिन एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है ये भी तो तुमको आना चाहिए। ठीक है? एनसीईआरटी इज़ अ बुक दैट हैज़ टू बी रेड बिटवीन इन द लाइन्स। ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैंने आपको गांडीव धनुष दे दिया तो आप अर्जुन बन जाओगे। यस। आपके पास अर्जुन वाला टैलेंट होगा तब गांडीव धनुष देंगे तो काम आएगा। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपको विजय धनुष दे देंगे तो आप कर्ण हो जाओगे। ठीक है? कर्ण को तीर धनुष का विद्या था, उसके बाद उसका विजय धनुष जो है उसके लिए काम आ रहा है। तो ऐसे ही बच्चे वो हैं, बेसिक-वेसिक कुछ क्लियर ही नहीं है, किसी ने बोला एनसीईआरटी ले लो। अरे सीरियसली इस पॉडकास्ट के बाद जाइए, कोई एक सब्जेक्ट उठाना और उसका पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेना। और वाक़ई में प्रीवियस ईयर पेपर जाके देखना गिनती के 2-3 क्वेश्चन भी ठीक से नहीं कर पा रहे हो। ये 90% कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं। कुछ कैंडिडेट्स वाक़ई में पढ़ने में ठीक होते हैं। वो एनसीईआरटी वगैरह कैसे पढ़ना है उनको समझ में आता है। उनको ये बात समझ में आता है कि एनसीईआरटी इज़ अ बुक दैट हैज़ टू बी रेड बिटवीन द लाइन्स। तो बार-बार मैं कह रहा हूँ कि आपको सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है, सेल्फ इवैल्यूएट करना है कि हम एग्ज़ैक्टली कहाँ पर खड़े हैं। अदरवाइज़ आप अगर आप अपने घर के आस-पास बेवजह का इज़्ज़त बनाओगे कि कोई तुम कहोगे बीएड के लिए हम कोचिंग जॉइन कर रहे हैं। बीएड के लिए कोचिंग जॉइन कर रहे हैं। वो तो फलाना इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर ऐसे हो जाएगा, उस यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर दो। जिसने नहीं दिया है, जिसको नहीं आइडिया है, ऐसे लोगों से सलाह भी नहीं लेना है। शांति से चुपचाप अपना जॉइन करिए, प्रिपेयर करिए, प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, सिलेबस इवैल्यूएट करिए। जब सिलेक्शन हो जाए, कर लीजिए कोर्स, अच्छा जॉब मिल जाए तो फिर ढिढोरा पीटिएगा। ठीक है? जी। मतलब प्लानिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रिपरेशन से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि प्रिपरेशन का प्लानिंग, प्रिपरेशन का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या मुझे प्रिपरेशन का रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, ये बात आपको इवैल्यूएट करना आना चाहिए। ठीक है सर, अब हम थोड़ा-सा अपने अंतिम सवाल पे पहुँचते हैं कि सर डेली बाइट्स बेसिकली आगामी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए किस हिसाब से बच्चों को सपोर्ट या फिर रिसोर्स मटेरियल प्रोवाइड करेगा? देखिए, डेली बाइट्स तो ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफ़ॉर्म है एंड जो डेली बाइट्स की क्लासेस होती हैं, ध्यान दीजिएगा मैं डेली बाइट्स की क्लासेस की बात कर रहा हूँ। कोई बच्चा हुँ, जाके ऐप में 2 ठो मॉक दे ले और कहे, "अरे यार, फलाना क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन का स्पेलिंग मिस्टेक था।"
कोई इस तरह का बात करने लगे, कोई टाइपिंग का मिस्टेक कर दे, कोई नोट्स में कह दे फलाना लाइन में वहाँ पर द से सेंटेंस शुरू होना चाहिए था, फुल स्टॉप नहीं लगा था, कुछ इस तरह मिस्टेक का कोई बात ना करे। हुँ, तो हुँ। कोई जो डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस में है, आई कैन बेट ऑन दैट, आई कैन वाउच ऑन इट, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑन इंटरनेट। प्रिपरेशन क्लासेस जो कंसर्न है, क्योंकि हम लोग की प्रिपरेशन क्लासेस गूगल मीट वगैरह पे होती है, पूरा टाइम देके करवाया जाता है। लेकिन अगेन मैं बात वही कहूँ, जो बातें मैंने शुरुआत में समझाया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कैंडिडेट को आके उसको जॉइन करना है। हुँ, 5 यूनिवर्सिटी का कॉलेज का लिस्ट बनाने का, सिलेबस चेक करने का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने का, प्रीवियस ईयर पेपर चेक करने का, देखने का मेरे को प्रिपरेशन की ज़रूरत है कि नहीं है। और अगर प्रिपरेशन की ज़रूरत है, तो जॉइन एट द बेस्ट प्लेस, क्योंकि बात 3000 और 6000 के कोर्स की नहीं है। बात ये है कि वो कोर्स 6000 की जगह 10,000 का भी हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है? क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो हर चीज़ जायज़ है और नहीं सिलेक्शन हो रहा है, तो ₹100 भी ज़्यादा है। यस। ठीक है? ऐसा थोड़ी ना कि जेब में 10 का सिक्का रखा रहता है, तो हम कहते हैं, "अरे! ये तो कम है।" या 1 का हुँ, सिक्का रहता है, "अरे! ये तो कम है," तो फेंक देते हैं जेब में से। ये तो करते नहीं है, ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पर भी हमको समझना है। प्रिपरेशन में भी वही माइंडसेट हम लोगों को रखना है। तो इस तरह से रखिए। और रही बात डेली बैट्स की, तो हम लोगों की प्रिपरेशन क्लासेस टाइम टू टाइम अनाउंस होते रहती है। जो हुँ, फिक्स डेट शेड्यूल टाइम मेंशन्ड होता है, उसके अकॉर्डिंग आप जॉइन कर सकते हैं। अच्छे खासे पास में कैंडिडेट्स हैं, भर-भर के सिलेक्शन दे रखा है मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया में, जहाँ एक-एक सब्जेक्ट में गिनती के 2-2 3-3 सब्जेक्ट हैं, उसमें, ठीक है? सीट है। हुँ, हाँ, ये सब दे रखा है। सीटेट वगैरह में अब तो अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं, मेरे जॉब-वॉब भी कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें इनफैक्ट बच्चे खुद से आते हैं। हुँ, हम लोग का जो टीजीटी का सीटेट का बैच अनाउंस होता है, हमारे बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं जो खुद से आके जॉइन करते हैं, जिन्होंने अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले रखा है डेली बैच पर। तो डेली बैच तो सारा चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। बाकी लास्टली बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे नहीं सर्च करना है आप लोगों को, गिनती का 1-2 प्लेटफ़ॉर्म बहुत है। आप 10 प्लेटफ़ॉर्म विज़िट करोगे, 10 बंदों को पता चल जाएगा कौन थोड़ा जेनुइन में समझा रहा है। ऑल्सो लास्ट थिंग, उसको इस चर्चा में हम नहीं इंक्लूड करेंगे। लेकिन बीएड के फॉर्म के साथ-साथ सभी कैंडिडेट्स बीएड स्पेशल एजुकेशन क्या होता है, ये भी सर्च करें और उसका भी यस। फॉर्म फिल करना चाहिए। वो बीएड स्पेशल एजुकेशन बीएड से टोटली डिफरेंट होता है। हुँ, और अगेन आपके डेली बाइट्स पर करियर कन्वर्सेशन वाले सीरीज़ में आप उसको अटैच कर दीजिएगा। एट लीस्ट जी, तो बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन के बीच का भी डिफरेंस पता हो। इन बातों की समझ के साथ वो प्रिपरेशन की तरफ बढ़ें, इंस्टेड के सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट करते रहें, फालतू सवालों में उलझें कि एग्ज़ाम का डेट कब है, फॉर्म कब आएगा? अरे! आज फॉर्म निकल जाएगा, तुम क्वालीफाई कर लोगे क्या? सही क्वेश्चन बात। ये होती है कि फॉर्म जनवरी में निकलेगा तो तुम क्या क्वालीफाई कर लोगे? अगर फॉर्म अप्रैल में निकलेगा तो क्या तुम क्वालीफाई कर लोगे? तो फॉर्म कभी निकले, हुँ, एग्ज़ाम का डेट कभी पड़े, आप रेडी रहिए कि आपको क्वालीफाई करना है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जुलाई-अगस्त तक तो एडमिशन होगा ही होगा। अब फॉर्म जी। जनवरी में आए, चाहे अप्रैल में आए, आप रेडी रहिए, कीप योर गन्स लॉक्ड एंड लोडेड सो दैट द मोमेंट द वॉर बिगिन्स, यू आर रेडी टू फायर। Okay, sir. Thank you so much. This will be all for this session. Thank you so much again for your words and time. Thank प्लेज़र। you.